गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। अभी जो पहले वीडियो लेके आया हूं मैं, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक सभी क्वेश्चनों को बताया है। आप सबसे पहले उन वीडियो को देखें। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 18 तक सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पहले पढ़ते क्या क्या हमें मान ज्ञात करना है 16 से लेकर 18 तक। तो देखो 16 क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन डालता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो साइन का मान होता है ना, साइन इनवर्स का, वो मान -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। जो साइन इनवर्स के मान है ना, उनके पर्सन के ऊपर डिपेंड है। सही समझ रहे हो आप? अब साइन इनवर्स का पर्सन क्या होता है? तो यहाँ पर साइन इनवर्स का पर्सन होता है -π/2 से अधिक हो, π/2 तक हो या उससे कम हो। यानी इसके बीच में होना चाहिए, या तो -π/2 +π/2 या इनके बीच में आना चाहिए। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, -90 हो +90 हो या इनके बीच में आना चाहिए। तो वो साइन का मान होगा साइन इनवर्स का। अगर नहीं आ रहा ना, तो वो साइन इनवर्स में उसका मान नहीं होगा। आप सही समझ रहे हो? वेरी गुड। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसे डिग्री में पहले बदल लेता हूँ। रेडियन में दिया, डिग्री में क्यों बदल रहा हूँ? डिग्री में बदलने से थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखिए, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में मझला ब्रैकेट लगाता हूं, ब्रैकेट लगा लो। साइन इनवर्स 2 गुणा पाई का मान होता है 180/3। तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन 3 से कट गया हमारा 180, 60 बार कटा, 60 दूना 120 हो गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है। तो काफी छात्र क्या करते हैं, इनवर्स साइन इनवर्स से साइन हटा देते हैं, हट भी जाता है। लेकिन आप ये चेक करो, क्या साइन में 120 इसका मुख्य मान है? क्या साइन का ये मान भी है क्या? नहीं। तो ये इसके पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब पर्सन क्या बोलता है, इसका मान -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। क्या ये -90 से लेके +90 के बीच में आ रहा है 120? -90 डिग्री से +90 की डिग्री के बीच में आता है? ये नहीं आता है ना। तो फिर ये इसका मुख्य मान क्यों होगा? फिर ये साइन इनवर्स में मान क्यों होगा? अब मैं इसे चेंज करना पड़ेगा 120 को। जी हाँ, आइए चेंज करते हैं। साइन इनवर्स 120 को बदलता हूं मैं। यहाँ पर मैं मझला ब्रैकेट लगा रहा हूँ। मझला ब्रैकेट में इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, साइन 180 माइनस का 120। मझला ब्रैकेट बंद कर लो। अब क्यों? आपको मालूम है साइन 180 माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है। बताओ, 180 - 120 क्या होता है? साइन 120। आपको मालूम है ये दूसरी श्रेणी में आता है। दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 180 के मानों को बदलते नहीं, तो साइन का साइन रहेगा। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना। अब इसे माइनस कर लो, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन कितना हो गया, ये माइनस करो, यानी 60 आ गया, 60 डिग्री। बंद कर लो इसे। अब चेक करो, क्या 60 डिग्री
इसका परसर होता है साइन इनवर्स में। हाँ, माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में आता है 60 डिग्री, आता है ना। ये तो इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 60 डिग्री। इसे रेडियन में चेंज कर लो तो हम 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। ये आपके पास आंसर हो गया। नोट कर लो इसे सभी छात्र। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा हूँ, पहले से नोट करो अच्छी तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3π/4 सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। तो भाई मान ज्ञात करने के लिए इनके परसर आने चाहिए। तो अभी यहाँ पर tan इनवर्स का परसर क्या होता है। अब यार tan क्या कहता है, tan इनवर्स वो ये कहता है हमारा जो मान है ना, माइनस के π/2 से π/2 के बीच का होना चाहिए, या माइनस का π/2 हो या उससे अधिक हो, π/2 तक हो या उससे कम हो। समझ रहे हो ना सभी छात्र। या फिर ऐसे भी हो सकते माइनस के 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये सही बात है, क्या इनके बीच में ये आ रहा है मान। अगर ये इनके बीच में मान आता है तो tan इनवर्स से tan हटा देंगे हम। आइए से पहले डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री में चेंज करने से थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3 मल्टीपल पाई का मान क्या होता है बताइए, 180/4। अब यहां पर से कट जाएगा हमारा 4 से, ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 पर। अब यहां पर देखिए आगे tan इनवर्स ब्रैकेट में tan, इसमें मल्टीपल कर लो, 3 5 या 50, 3 4 या 12 और 1 कैरी, हमारा हो गया 13। तो ये यहाँ पर आ गया 10 135 यानी 135। अब आगे देखो सभी छात्र, क्या 135 tan इनवर्स में परसर होता है क्या? ये tan में ये 135 मान होता है। देखिए माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में होना चाहिए। क्या माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में आता है ये 135? मेरे समझ से नहीं आता है, तुम्हारे समझ से नहीं आता है। तो यानी इसे फिर तो वही चेंज करना पड़ेगा भाई, इनके बीच का नहीं तो बदलना पड़ेगा ना। सही सुन रहे हैं आप लोग, इसे चेंज कर लो। यहाँ पर भी tan है तो इसे tan में बदलना पड़ेगा। तो tan में बदलने के लिए यानी 180। तो यहाँ पर tan इनवर्स मझला ब्रैकेट में मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना इसे, tan 180 माइनस का 135 ब्रैकेट बंद कर लो, tan 180 माइनस का 35 लिख सकता हूं इस प्रकार से। आपको मालूम है ना ये किसका होगा, ये माइनस का करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, ये माइनस का। माइनस का ही क्यों करना पड़ेगा आपको बताते हैं, क्योंकि ये हमारा द्वितीय श्रेणी में है। तो द्वितीय श्रेणी में साइन कोसेक हमारे प्लस के होते हैं, और यानी tan cot sec कोसेक माइनस के होते हैं। तो भाई tan किसका होगा, माइनस का होगा। अब देखिए आगे, तो इसे tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का tan, इसे माइनस कर लो,
180 में से 135 गया, कितना बचा? 45 सही है, 45 डिग्री। इसे ब्रैकेट में बंद कर लो। सभी छात्र ध्यान से समझे से, हमारा 45 आ गया। ये माइनस का आ रहा है ना, इसे माइनस का अंदर चिन्ह लगा के लिख सकता हूं मैं इस प्रकार से। देखिए 10 माइनस का 45 डिग्री, इसे ब्रैकेट बंद कर लो। क्योंकि ये माइनस का थीटा होता है चौथी श्रेणी में आता है, तो चौथी श्रेणी में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बकाया सब क्या होता है? माइनस का। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ 10 माइनस का थीटा, यानी माइनस का 10 थीटा। यहाँ पर लिख सकते हो ब्रैकेट में। आगे लिखना चाहते हो जहां 10 माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का 10 थीटा। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो सभी छात्र। अब आगे देखो सभी छात्र, यहाँ से अब ये देखो, इसका परसेंट चेक करता हूं मैं। यहाँ पर इसका परसेंट माइनस का 45 आ रहा है। 10 मान क्या इसके परसेंट के बीच में आता है? देखिए आता है, माइनस के 45 के बीच में है ना, तो इसका ये मान होगा। तो यहाँ पर 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? माइनस का 45। अब माइनस के 45 का मतलब क्या होता है बताइए सभी छात्र? यानी रेडियन में चेंज कर लो, माइनस के π/4। ये आपके पास आंसर हो गया। सभी छात्र क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या है? 10 ब्रैकेट में साइन इनवर्स का 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर क्या है? 10, तो इसे हमें 10 में चेंज करना पड़ेगा और कॉट को भी 10 में चेंज करना पड़ेगा। अब हम 10 में क्यों बदलेंगे आपको वो भी बताते हैं। आप लोग ये बताओ, ये 10 बन जाएगा, ये भी हमारा 10 बन गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाएगा। तो हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में आता है। बताइए सभी छात्रों, इसे tan बना लो, इसे भी tan इनवर्स बना लो, इसे भी tan इनवर्स बना लो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमें फॉर्मूला आता है, इसलिए हमें इसे tan बनाना पड़ेगा। आइए tan बनाते हैं। तो tan बनाने के लिए हमें फॉर्मूले याद करने चाहिए। सबसे पहले साइन में फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन का एक फॉर्मूला, सभी छात्रों को लिखाया था मैंने और साथ में प्रूव भी कराया था। तो साइन इनवर्स x बराबर होता है, सभी छात्र फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करें। तो साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला tan के रूप में। tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। लो अब यहाँ कॉट इनवर्स है, कॉट को भी हमें tan बनाना पड़ेगा, कॉट इनवर्स। तो यहाँ पर मैं कॉट का भी लिखता हूं, तो कॉट इनवर्स x अपॉन बाई, इसे x मान लो बाई। तो कॉट इनवर्स x अपॉन बाई का एक सूत्र होता है, मैंने ये भी लिखाया था, tan इनवर्स साथ में प्रूफ भी कराया था, tan इनवर्स बाई बट्टे एक्स, बाई बट्टे एक्स। यानी जब इनवर्स में होता है ना x बट्टे बाई, तो क्या हो जाता है? बाई बट्टे एक्स। अंश होता है हर बन जाता है, हर होता है अंश बन जाता है। लिखाया था मैंने इस प्रकार से, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाता है? कोसेक इनवर्स, बताइए x, कोसेक इनवर्स x। इस प्रकार से देखिए सभी छात्र, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले लगा रहा हूं सभी। tan इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 का
3/5 है ना, उसे 10 के रूप में बना लिख रहा हूं मैं। तो ब्रैकेट में तो साइन इनवर्स एक्स में फॉर्मूला लगाइए 10 के रूप में। ये क्या है हमारा, ये पूरा क्या होगा हमारा x हो जाएगा। 10 के रूप में बनाना तो x की जगह पे क्या लिखोगे 3/5, तो यहाँ x की जगह पे 3/5। ओके, अब देखिए आगे, तो 10 इनवर्स, अब x की जगह पे क्या लिखोगे 3/5 अपॉन, अब ये किसमें अंडर रूट में क्या लगोगे रूट में 1 माइनस का 3/5 ब्रैकेट बंद कर लो। ओके, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स 3/2 को भी क्या लिखोगे कॉट इनवर्स x/y क्या लिखा मैंने y/x, तो यहाँ कॉट इनवर्स को tan में बदलना, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जो हर होता है अंश बन जाता है, अंश क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स 2/3, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो। समझ रहे हो सभी छात्र? अब आगे देखिए, लिख लेना इसे मझला ब्रैकेट में बंद करके, जगह नहीं आगे, इसलिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है जहां, थोड़ा इसे दूर लिखना जहां, ये दोनों फॉर्मूले लिख देना ये, क्योंकि मालूम तो कैसे ये हुआ, तो आप आगे लिख देना जहां ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें लगाने पड़े थे। ठीक है, अब देखिए आगे सभी छात्र, tan इनवर्स सॉरी tan ब्रैकेट में इसे हल करता हूं, तो यहाँ पर tan इनवर्स, अब ये 3/5 है, 3/5 अपॉन, इसे हल करता हूं, यहाँ पर मैं हल कर लेता हूं इसे। देखिए क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर क्या होता है, यही हल कर, यहाँ पर कर लो, तो माइनस का 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 में से 1 गया, वो सॉरी 25 1 25, 25 में से 9 गया 16, ये हो गया अंडर रूट भी, तो 16/25। अब 16/25 का मान क्या होता है 4/5, क्या होता है ये 4/5, इसे हल करोगे तो आ जाएगा आपका 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। यहाँ देखो इसके भी अपॉन में 5 है, इसके भी अपॉन में 5 है, तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचा फिर tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए tan ब्रैकेट में, इसमें फॉर्मूला लगा लोगे आप लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स x क्या हमारा 3/4 प्लस y क्या 2/3 अपॉन में 1 माइनस का x इंटू y, x क्या हमारे पास 3/4 गुणा 2/3, इसे ब्रैकेट में कर लो पर, यहाँ पर लिख देना फॉर्मूला मझला ब्रैकेट में जहां, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस का x y, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सभी छात्र इस फॉर्मूले को आप नोट भी कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस का x y। देखिए आगे, तो इसे हल करोगे tan इनवर्स ब्रैकेट में tan भिन्न है हमारे, तो भिन्न को मैं आप इसे हटा देता हूं। सबसे पहले भिन्न को हल करते हैं, यहाँ पर 3/4 प्लस
2/3। इसे हल करोगे 3 तिरके 9 प्लस 4 दूनी 8 बट्टे 4 तिया 12, तो 9 और 8 17/12। तो इसे हल किया तो क्या है आपके पास 17/12 अपॉन इसे भी हल कर लो, माइनस का 1 माइनस का 3/4 गुणा 2/3, 1 माइनस 3 दूनी 6 4 तिया 12, तो 12 एकन 12, 12 में 6 गया 6, यानी 6/12। तो यहाँ से लिख लो, ये से हल किया नीचे तो क्या आया 6/12। तो 12 से 12 यहाँ पर काट दोगे क्योंकि इसके भी हर में 12 आ रहा है, इसके भी हर में 12, तो 12 से 12 हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, इसे हटा दो, हमारे पास बचा 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 17/6, यानी 17/6। इसे बंद कर लो। अब 17/6 यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर 10 इनवर्स तो हट जाएगा हमारा। तो क्या आ गया हमारे पास 17/6 आंसर हो गया ये आपके पास। नोट कर लो सभी छात्र, ठीक है। और आगे और भी कुछ सवाल हैं ऐसे 19 नंबर का, 20, 21, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ये सभी। तो आप स्वयं इन्हें हल करोगे, अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद सभी छात्र।